बस चाय में ये डालकर पी लें। 90 की उम्र में भी शरीर की सारी दब नसें खुलने लगेंगी, खासकर कूल्हे, कमर और गर्दन की नसें। सिर से लेकर पैर तक खून फिर से दौड़ेगा और आप खुद महसूस करेंगे कि शरीर में पुरानी अकड़न और झंझनाहट धीरे धीरे खत्म हो रही है। मैं हूं डॉक्टर अनिल शर्मा और पिछले 30 सालों से मैंने उन लाखों बुजुर्गों के साथ काम किया है जिन्हें कमर का खिंचाव, कूल्हे का दर्द, रात को चलने में पैर में झटका या सुबह उठते ही भारीपन सताता था। लोग कहते हैं, डॉक्टर साहब लगता है नसों में जाम पड़ गया है, सीढ़ियां चढ़ना, झुकना, पूजा तक जाना मुश्किल हो गया है। और कुछ तो बताते हैं कि दवाइयां कुछ समय आराम देती हैं पर दर्द लौट आता है। ये सब इसलिए क्योंकि नसों में रुकावट, सूजन और खून का सुस्त प्रवाह लंबे समय से बना हुआ है। मैं आज आपको 5 खास चाय नुस्खे बताऊंगा। हर दिन एक नुस्खा 5 दिन में, और जब आप उन्हें बताए हुए नियमों के साथ अपनाएंगे तभी पूरा असर मिलेगा। अगर किसी नुस्खे को आधा अधूरा करें या नियम नहीं माने तो नतीजा अधूरा रह सकता है। नसें पूरी तरह न खुलें और दर्द दोबारा लौट आए। एक एक नुस्खा अलग हिस्से पर असर करेगा। पहला नुस्खा गर्दन की जमी नसें खोलेगा, दूसरा कंधे वो ऊपरी पीठ की नसों को खोलकर कमर पर पड़ने वाले दबाव को घटाएगा, तीसरा सीधे कूल्हे और सियाटिक नस के लिए होगा, चौथा कमर की गहरी नसों में जाकर ब्लॉकेज तोड़ेगा और पांचवा पूरे पैरों तक के रक्त प्रवाह को दुरुस्त कर देगा। इसलिए अगला नुस्खा मत छोड़िए, क्योंकि अगला ही वह है जो आपके कूल्हे या कमर की सचमुच की राहत दे सकता है। मैंने उन मरीजों को देखा है जिन्होंने सिर्फ इस चाय को अपनाया और 7 से 15 दिनों में फर्क बताया। पर याद रखें, असर तभी पूरा होगा जब आप हर नुस्खे को सही मात्रा, सही समय और बताई पद्धति के साथ अपनाएंगे। अगर आप सचमुच अपनी कमर, कूल्हे और गर्दन की आजादी वापस पाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में हाँ लिखिए और बताइए आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। दिल्ली, लखनऊ, जयपुर या किसी छोटे गांव से। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं और आपकी तकलीफ का हल जानना चाहता हूं। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि पहला चाय नुस्खा अभी आने वाला है। ये खासकर गर्दन की दब चुकी नसें खोलने के लिए है। इसे बिल्कुल मिस न करिएगा। तो अब शुरू करते हैं असली राहत देने वाला हिस्सा। पहला चाय नुस्खा जो आपकी गर्दन की दब चुकी नसों को खोलने में मदद करेगा। देखिए दोस्तों, उम्र बढ़ने के साथ सबसे पहले असर हमारी गर्दन और कंधे की नसों पर पड़ता है। सिर के पीछे से लेकर कंधे तक एक बहुत ही बारीक नसों का नेटवर्क होता है, जो अगर जरा भी जकड़ जाए या सूज जाए तो खून ऊपर दिमाग तक सही से नहीं पहुंचता। नतीजा, सुबह उठते ही सिर भारी लगना, चक्कर आना, कंधों में खिंचाव और नींद पूरी होने के बाद भी थकान महसूस होना। अब अगर इस हिस्से में रक्त प्रवाह सुधर जाए तो पूरा शरीर जैसे खुलने लगता है। इसके लिए पहला नुस्खा है अदरक की चाय, ड्राई जिंजर टी। लेकिन ध्यान रहे, इसे सामान्य तरीके से नहीं बनाना। सुबह जब पानी उबालने रखें तो गैस बंद करने के बाद उसमें आधा चम्मच ताजा कद्दूकस किया हुआ अदरक डाल दें। उसे 2 मिनट ढककर छोड़ दें ताकि उसका सारा रस पानी में उतर जाए। फिर चाय पत्ती डालें। दूध चाहें तो बाद में डालें, पर शक्कर न डालें। यह चाय जब आप धीमे धीमे चुस्की लेकर पीते हैं तो अदरक में मौजूद जिंजरोल और शोगोल नामक तत्व नसों की सूजन कम करते हैं और वहां गर्मी पैदा करके रक्त प्रवाह बढ़ाते हैं। मैंने ग्वालियर की 72 वर्षीय राधा देवी जी को यही नुस्खा बताया था। वो बोली, डॉक्टर साहब सिर के पीछे ऐसा लगता था जैसे कोई कसकर पकड़ रहा हो। 7 दिन बाद उनका जवाब आया, अब गर्दन हल्की लगती है, सिर दर्द चला गया। अदरक चाय सिर्फ दर्द नहीं घटाती, ये गर्दन की नसों को लचीला बनाती है ताकि दिमाग और शरीर में तालमेल ठीक बना रहे। नीचे कमेंट में हाँ लिखिए अगर आप आज से यह अदरक वाली चाय शुरू करने जा रहे हैं। और ध्यान रखिए, अगला नुस्खा बिल्कुल मिस मत कीजिए, क्योंकि अगला नुस्खा खोलता है आपकी ऊपरी पीठ और कंधे की नसें, जो अक्सर कमर और सियाटिक दर्द की असली जड़ होती है। अब बात करते हैं दूसरे चाय नुस्खे की, दालचीनी की चाय, जो कंधे से लेकर पीठ के बीच तक की दब चुकी नसों को खोलती है। दोस्तों, जब हमारी पीठ के बीच की नसें जाम हो जाती हैं तो वहां से नीचे कमर तक खून का प्रवाह कमजोर हो जाता है। धीरे धीरे यही ब्लॉकेज सियाटिका या कमर दर्द में बदल जाता है। दालचीनी को हम सिर्फ मसाले के रूप में जानते हैं, लेकिन असल में यह एक प्राकृतिक रक्त संचार बढ़ाने वाला औषधीय तत्व है। इसे सही तरह से पीने के लिए जब आप पानी उबालें तो उसमें 1 इंच का छोटा टुकड़ा दालचीनी डाल दें और 3 मिनट तक उसे धीमी आंच पर उबलने दें। इससे उसका सिनामाल्डिहाइड नामक तेल पानी में उतर आता है, जो खून को पतला करता है और नसों की दीवारों में जमी वसा को तोड़ता है।
फिर चाय पत्ती डालकर सामान्य तरीके से चाय बना लें। ये चाय जब पीते हैं तो पीठ की नसों के आसपास जमी ठंडक और भारीपन धीरे धीरे पिघलने लगता है। भोपाल के सुरेश जी, उम्र 66, जिन्हें झुकने में तकलीफें थी, उन्होंने यही नुस्खा अपनाया। 10 दिन बाद बोले, अब लगता है पीठ के अंदर कुछ खुल गया, चलने में खिंचाव नहीं है। दालचीनी की यह गर्माहट नसों को फिर से सक्रिय कर देती है और रीढ़ की हड्डी के आसपास के हिस्सों में लचीलापन लाती है। नीचे कमेंट में हाँ लिखिए अगर आप दूसरा नुस्खा आजमाने वाले हैं, और ध्यान रखिए तीसरा चाय नुस्खा बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि वो खोलता है कमर और कूल्हे की गहरी दब चुकी नसें, जहां से सियाटिका की असली शुरुआत होती है। और यही नुस्खा कई बुजुर्गों को बिना दवा के राहत दे चुका है। बहुत अच्छा दोस्तों, अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि तीसरा चाय नुस्खा आपकी कमर और कूल्हे की जमी हुई नसों को खोलने वाला है, यानी सियाटिका की असली जड़। देखिए, सियाटिका तब शुरू होती है जब कमर के नीचे की सियाटिक नस पर दबाव पड़ता है या उसमें सूजन आ जाती है। ये वही नस है जो कमर से निकलकर कूल्हे और जांघ के पीछे से होती हुई पैरों तक जाती है। जब इसमें ब्लॉकेज आता है तो दर्द जैसे बिजली बनकर दौड़ता है, बैठना मुश्किल, चलना मुश्किल और उठते ही पैर में झटका सा लगता है। अब इस ब्लॉकेज को खोलने का काम करता है तीसरा चाय नुस्खा, मेथी के बीज की चाय। मेथी के बीज में मौजूद सेपोनिन्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड्स नसों की सूजन को तुरंत शांत करते हैं और आसपास के ऊतकों में खून का प्रवाह तेज करते हैं। इसे सही तरह से बनाने के लिए रात में आधा चम्मच मेथी के बीज पानी में भिगो दीजिए, सुबह उसी पानी को उबाल लीजिए और चाय पत्ती डाल दीजिए। आप चाहें तो थोड़ा नींबू या शहद स्वाद के लिए मिला सकते हैं, लेकिन दूध बिल्कुल नहीं डालना। इस तरह की चाय जब आप सुबह खाली पेट पीते हैं तो ये कमर और कूल्हे की गहराई में जाकर सूजन कम करती है और वहां के मांसपेशियों को ढीलापन देती है। पटना की 68 वर्षीय शारदा देवी जी ने कहा, कूल्हे के पास ऐसा लगता था जैसे कोई रस्सी कस गई हो। रात को करवट बदलना भी मुश्किल था। बस 10 दिन इस मेथी वाली चाय पीने के बाद बोली, अब बिना सहारे बैठ पाती हूँ और पैर में झटका नहीं लगता। यही है इस नुस्खे की ताकत। इसलिए नीचे कमेंट में हाँ लिखिए अगर आप ये तीसरा नुस्खा अपनाने जा रहे हैं। और याद रखिए, अगला नुस्खा मत छोड़िए, क्योंकि चौथा चाय नुस्खा खोलता है कमर की गहरी नसें और जोड़ों के आसपास जमी ठंडक को तोड़ता है, जिससे लंबे समय का दर्द भी मिट सकता है। अब बात करते हैं चौथे चाय नुस्खे की, अजवाइन और काली मिर्च वाली चाय। दोनों ही चीजें हर रसोई में होती हैं, लेकिन बुजुर्गों के लिए ये किसी अमृत से कम नहीं है। अजवाइन नसों में जमी ठंडक और ब्लॉकेज को पिघलाने में मदद करती है, जबकि काली मिर्च खून को पतला करके उसके प्रवाह को बढ़ाती है। इन दोनों का मेल शरीर की गहराई में जाकर रक्त की रुकावटें साफ करता है। इसे बनाने के लिए जब आप पानी उबालें तो उसमें आधा चम्मच अजवाइन और 4 से 5 काली मिर्च के दाने डालें। इसे 3 मिनट तक उबालें और फिर सामान्य तरीके से चाय की पत्तियां डालें। दूध डालने की आवश्यकता नहीं। जब आप यह चाय धीरे धीरे पीते हैं तो अजवाइन में मौजूद थाइमोल और काली मिर्च का पाइपरीन तत्व नसों में गर्माहट पैदा करते हैं, जिससे कमर की गहराई में जमे हुए ब्लॉकेज खुलने लगते हैं। मेरठ के रमेश जी, जिनकी उम्र 71 थी, कहते थे, डॉक्टर साहब, ऐसा लगता है जैसे कमर के अंदर बर्फ जमा है। मैंने यही चाय बताई। 7 दिन बाद बोले, अब कमर के अंदर से गर्माहट महसूस होती है, झुकना आसान हो गया। ये नुस्खा खासकर उन लोगों के लिए है जो घंटों बैठे रहते हैं या जिन्हें ठंडी हवा लगने से कमर दर्द बढ़ जाता है। और अब सुनिए 5वां चाय नुस्खा, जो पूरी देह की नसों को खोल देता है, पैरों तक रक्त पहुंचाता है और शरीर में नई जान डाल देता है। इसे भूलकर भी मिस न करें, क्योंकि यही नुस्खा आपके रक्त प्रवाह को पूर्णता देता है। तो अब आता है 5वां चाय नुस्खा, तुलसी और दालचीनी का अमृत मिश्रण। ये चाय उन बुजुर्गों के लिए है जिनकी टांगें भारी लगती हैं, पैरों में सूजन आती है या रात को झंझनाहट होती है। तुलसी खून में मौजूद विषाक्त तत्वों को साफ करती है, जबकि दालचीनी उसे गति देती है। जब दोनों एक साथ आते हैं तो ये मिश्रण नसों की सफाई से लेकर इम्यूनिटी तक पर असर डालता है। इसे बनाने के लिए 4 से 5 तुलसी के पत्ते और एक छोटा दालचीनी का टुकड़ा 3 मिनट तक उबालें। उसके बाद गैस बंद कर दें, 1 मिनट ठंडा होने दें और फिर पीजिए। दूध या शक्कर न डालें। यह पेय जब पेट में पहुंचता है तो नसों के अंदर मौजूद सूक्ष्म ब्लॉकेज को साफ करता है और पैरों में जमा पानी या सूजन को बाहर निकालता है। नागपुर के हरीश जी ने बताया कि शाम होते होते पैरों में सूजन आ जाती थी, मोजे तक तंग लगते थे। जब उन्होंने यह चाय लगातार 15 दिन पी तो बोले, अब पैर हल्के लगते हैं, चलने में मन लगता है। दोस्तों, यही वो 5वां नुस्खा है
जो सिर से लेकर पैर तक रक्त प्रवाह को संतुलित करता है और शरीर को फिर से चुस्त बना देता है। नीचे कमेंट में हाँ लिखिए अगर आप इन 5 चाय नुस्खों को अपनाने जा रहे हैं, और याद रखिए असर तभी मिलेगा जब आप इन्हें बताए हुए क्रम और नियम के साथ अपनाएंगे। अब अंत में एक छोटी सी बात, बुजुर्गों में नसें दबने की समस्या का इलाज किसी महंगी दवा या इंजेक्शन में नहीं है, बल्कि शरीर को सही गर्माहट, सही पेय और सही समय देने में है। ये 5 चाय नुस्खे उसी दिशा में आपका पहला कदम है। सुबह सुबह जब आप ये चाय पीते हैं तो शरीर में जो सर्दपन, जकड़न और रुकावट बनी रहती है वो धीरे धीरे खुलने लगती है। बस ध्यान रखें, चाय हमेशा गर्म लेकिन उबलती नहीं पीनी है और हर नुस्खा 5 से 7 दिन तक अपनाने के बाद ही अगला अपनाना है, ताकि शरीर को उसका पूरा लाभ मिल सके। अगर आप चाहते हैं कि मैं अगली वीडियो में बताऊं कि कौन सी चाय सर्दियों में पीनी चाहिए और कौन सी गर्मियों में, तो नीचे कमेंट में अगली चाय लिखिए। मैं उस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आपकी रोज की चाय ही बन सकती है नसों की औषधि और लंबी उम्र का रहस्य।